हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एमएस एक्सेल के अंदर सम फार्मूले को किस तरह से अप्लाई करते हैं, कितने डिफरेंट स्टाइल में हम उस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं और अगर हमें एडिशन करना है तो क्या हम सम फार्मूले के अलावा भी कोई ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं या किस तरह से हम सम को और तरीक़ों से भी निकाल सकते हैं, तो वही सब हम आज के वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो के अंदर आप माइनस करना, कमीशन रेट के अकॉर्डिंग कमीशन को कैलकुलेट करना यानी कि मल्टीप्लाई करना और आप डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो वही सब हम आज के वीडियो में सीखेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और पास वाली नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन रखिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आपको देखने को मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, आते हैं हम आज के टॉपिक पर और आज का हमारा टॉपिक है सम फंक्शन। सम फंक्शन को हम कैसे एक्सेल में यूज़ करते हैं, वही आज का हमारा टॉपिक है कि सम फार्मूला को हम कितने तरीक़ों से अप्लाई करते हैं और इसके अलावा हमारे पास और कौन से ऑप्शंस हैं कि अगर हमें एडिशन करना हो तो हम किस तरह से एडिशन निकालते हैं, कितने अलग अलग मेथड से हम फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम माइनस कैसे करेंगे, हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो वही सब हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेल्स रिपोर्ट है और यहाँ पर हमारे पास नेम्स दिए गए हैं, सेल कितनी सेल्स हुई है मई के मंथ में और जून मंथ में क्या सेल करा हुआ है, तो वही सब हमारे पास डेटा अवेलेबल है। अब हमें हर एक एम्प्लॉय का टोटल सेल निकालना है कि उसने कितना टोटल सेल करा मई के अंदर और जून के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों मंथ के सेल्स को यहाँ पे ऐड करेंगे और ऐड करने के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। अगर हमें सिंपली ऐड करना है, सपोज हमारे पास दो ही सेल हैं, जैसे कि इस सेल की वैल्यू को इस वैल्यू के साथ अगर हमें ऐड करना है, किसी भी दो सेल वैल्यूज़ को अगर हमें ऐड करना है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं। तो सबसे सिंपलर जो तरीका है, सबसे आसान जो तरीका है, एक तो आप इक्वल टू साइन आप लगाएंगे क्योंकि आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं और आपको क्या ऐड करना है, हमें C3 की वैल्यू को ऐड करना है। किस वैल्यू के साथ, हमें C3 की वैल्यू को D3 वैल्यू के साथ ऐड करना है। तो हमें C3 और D3 की वैल्यूज़ का रिजल्ट ऐड करके मिल गया है। तो एक मेथड तो है कि आप सेल नंबर्स को लिखकर और आप बीच में प्लस साइन को लगाएंगे, लेकिन आपको कोई भी प्लस करना है, माइनस करना है, तो आप बिगनिंग में इक्वल टू लगाना ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इक्वल टू से ही हम किसी भी फार्मूला एंट्री को शुरू करते हैं एक्सेल के अंदर। तो ये तो हुआ फ्रेंड्स एक तरीका प्लस साइन लगा के ऐड करने का, नॉर्मली जैसे हम करते हैं। लेकिन एक्सेल आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है सम फंक्शन, सम फार्मूला, जिसके थ्रू आप सेल वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। अब सम फार्मूला कई डिफरेंट वे में अप्लाई करा जाता है। एक तरीका हम लेते हैं सम फार्मूले को अप्लाई करने के लिए कि अगर हमें किसी रेंज का सम करना है। रेंज के सम का मीनिंग हुआ कि आपको किस जगह से शुरू करते हुए और कहाँ तक का सम करना है। जैसे सपोज हमें C3 सेल और D3 सेल की वैल्यू को ऐड करना है। हमारे पास दो सेल्स हैं C3 और D3, तो ये पूरी C3 और D3 एक रेंज हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि हमें C3 से लेके और D3 तक के बीच का सम निकालना है। तो ये हुआ रेंज। रेंज आपका रो वाइज भी हो सकता है, जैसे कि ये रो के अंदर वैल्यूज़ हैं, और रेंज आपका कॉलम वाइज हो सकता है, जैसे ये पूरा एक कॉलम है। लेकिन अगर सपोज हमें हर एम्प्लॉय का उसकी जो भी सेल्स हैं उसके सामने यहाँ पे टोटल सेल निकालना है, तो उसके लिए हम किस तरह से फार्मूले को लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें फार्मूला लगाना है तो हमें इक्वल टू साइन तो लगाना ही पड़ेगा। इक्वल टू से हमने इंडिकेट किया कि यहाँ पे एक हम फार्मूला एंट्री लिखने जा रहे हैं और हम किस फार्मूले को यहाँ पे लिखने जा रहे हैं तो उसका नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। हमने लिखा इक्वल टू सम। सम लिखने के बाद यहाँ पर हमें
रेंज को पास करना है। रेंज जैसे कि कंटिन्यूअस रेंज, यानी कि आपको कहाँ से शुरू करते करते कहाँ तक का सम निकालना है, तो उसमें 2 वैल्यू भी हो सकती हैं, 20 वैल्यूज भी हो सकती हैं और ज़्यादा वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी रेंज कहाँ से शुरू है और कहाँ तक ख़त्म होगी। तो आपको करना क्या है, आपको बिगनिंग वाला सेल और लास्ट वाला सेल लिखना है। तो हमें जैसे कि सपोज यहाँ पर C3 से लेके D3 तक की वैल्यूज़ का सम निकालना है, क्योंकि हमें सिर्फ इसी रेंज का सम करना है। तो हम लिखेंगे इक्वल टू सम C3, बीच में हम कॉलन्स लगाएंगे, शिफ्ट के साथ हम कॉलन को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। ये जो है रेंज ऑपरेटर होता है, यानी कि आप एक रेंज इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको C3 से लेके D3 तक के वैल्यूज़ का सम निकालना है। लिखने के बाद जैसे ही आपने पैरेंथेसिस क्लोज करे, आपने एंटर को प्रेस किया, तो हमें रिजल्ट मिल गया इस रेंज का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं सम फंक्शन के थ्रू किसी भी रेंज का सम। तो सबसे पहले हमने इक्वल टू लिखा, फिर हमने लिखा सम C3 कॉलन D3, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक का सम निकालना है। तो एक तरीका हुआ प्लस साइन लगा के सेल नंबर्स लिख के आप प्लस कर सकते हैं। दूसरा मेथड हो गया कि आप सम फार्मूला लगाएंगे, लेकिन वहाँ पर जहाँ पे आपको रेंज लेनी है, यानी रेंज आपकी छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। अब अगर हमें सबका सम करना है, हर एक पर्सन का सम निकालना है, हमें हर एक पर्सन ने क्या क्या सेल्स करी है, तो हम क्या करेंगे, हम इस फार्मूले की एंट्री पे जाएंगे और यहाँ पे हम सेल के लास्ट में जहाँ पॉइंट हमें दिख रहा है वहाँ पे हम माउस पॉइंटर को रखेंगे और जैसे ही हमें प्लस का साइन दिखाई देगा, हम उसको लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे माउस से और उसको हम ड्रैग करते रहेंगे जहाँ तक हमें ये फार्मूला लगाना है। जहाँ तक आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, जैसे हमें हर एक पर्सन का निकालने के लिए तो हमें यहाँ तक चाहिए, तो हम उसको वहाँ ले जाके ड्रैग करके छोड़ देंगे। तो इस तरह से इसने हर एक वैल्यूज़ को सम कर दिया और यहाँ पे अपने आप चेंज भी हो गया है फार्मूला। जैसे कि सपोज अगर हम यहाँ की बात करें तो सुरेश के जो सेल्स वैल्यू थी दोनों मंथ की, उसके लिए इसने अपने आप फार्मूला चेंज करा इक्वल टू सम C4 कॉलन D4। तो आप जो है C4 और D4 का सम यहाँ पे देख रहे हैं। तो फार्मूला लगाने का एक मेथड हो गया, आप शिफ्ट के साथ कॉलन को प्रेस कर सकते हैं, और दूसरा मेथड है आपके पास एक मेथड और कैसे है आपके पास, जैसे कि आप लिखेंगे इक्वल टू सम बिगनिंग वाले सेल का नंबर जैसे कि C3 और डॉट डॉट। आप डॉट डॉट का भी उपयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। डॉट डॉट यानी फुल स्टॉप कि C3 से शुरू करना है और कहाँ तक का सम निकालना है, D3 तक। तो जैसे ही हमने ब्रैकेट बंद करा और इसने भी हमें रिजल्ट दिया, तो हम रेंज को 2 साइन लगा के दे सकते हैं। एक साइन था कॉलन, तो दूसरा साइन आपको मैंने बताया डॉट डॉट, लेकिन जब आप उसको एंटर करेंगे तो एक्सेल इसे ऑटोमेटिकली कॉलन में चेंज कर देगा। तो रेंज देने के लिए 2 तरीके हैं, एक है कॉलन और दूसरा है डॉट डॉट, और बिगनिंग सेल और लास्ट सेल आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। अब इस फार्मूले को हमें सबके लिए चाहिए, तो हम इस एंट्री पे जाके बाकी सेल्स के लिए ड्रैग करते हैं। हर सेल का सम हमारे पास आ गया है। जैसे अगर हम यहाँ की बात करें तो इक्वल टू सम C15 डॉट डॉट D15, C15 कॉलन D15 तक का इसने हमें सम निकाल के दिया है। इन दोनों सेल का सम हमें यहाँ पे मिल गया है। अब आते हैं हम, अगर हमें टोटल सेल निकालना है मई का, अगर हमें यहाँ पर इस हेडिंग के सामने, अगर हमें यहाँ पर इस प्लेस पे जाके हमें मई का टोटल करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो एक तो मेथड हुआ आपके पास, आप इक्वल टू सम फंक्शन लगाएंगे और रेंज में आप लिखेंगे C3 डॉट डॉट C17
एक मेथड आपके पास C3 डॉट डॉट C17 आप रेंज देके कर सकते हैं, और दूसरा मेथड क्या है, आप ऑटो सम से कर सकते हैं। ऑटो सम कहाँ पे यूज होता है, अगर आपको पूरी लिस्ट का सम निकालना है, जैसे आपने ये पूरा डेटा सेलेक्ट करा जिसका आपको सम करना है, आप एक एक्स्ट्रा सेल यूज करेंगे, जहां पर आपको सम निकालना है वहां पे आप एक एक्स्ट्रा सेल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑटो सम ऑप्शन में जाके आपको सम निकालना है यहाँ पर, तो आप सम पे दबाएंगे। आप ऑटो सम पर गए, सम पे गए, तो यहाँ पे इसने इसका टोटल सम निकाल दिया। लेकिन हमें इस हेडिंग के सामने ही सम को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम इक्वल टू सम फंक्शन लगाएंगे। और हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हम या तो सेल नंबर खुद टाइप भी कर सकते हैं और हम फार्मूला लगाने के बाद हम रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने आप इसने C3 कॉलन C17 यानी कि हमें C3 सेल से शुरू करते हुए और C17 सेल तक का सम निकालना है इस हेडिंग के सामने। तो ये हमारा फार्मूला बन गया है और हम इसको बंद करेंगे ब्रैकेट को। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो हमें रिजल्ट मिल गया अपने मई का, कि मई में हमने टोटल सेल हमारा ये हुआ। फिर आते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग पर। यहाँ पे हमें सेल टोटल सेल देखना है जून मंथ का, तो हमें जून का टोटल सेल निकालना है। तो हम जिस जगह पे हमें रिजल्ट चाहिए, हम पहले उस प्लेस को सेलेक्ट करेंगे, माउस से हम उस सेल पर जाएंगे जहाँ पे हमें रिजल्ट को चाहिए। फिर वहाँ पर जाके हमने फिर से फार्मूला लगाया इक्वल टू सम, हमने ब्रैकेट ऑन किया और हमें कहाँ तक का सम निकालना है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का सम निकालना है। हमने ब्रैकेट को बंद करा, एंटर प्रेस करा, तो हमें ये रिजल्ट मिल गया जून के सेल का। तो जून मंथ के अंदर हमने ये सेल करी है, जून के अंदर हमने इसको सेल किया, इस वैल्यू को, ये वैल्यू थी जो सेल्स वैल्यू थी जून की, और मई के अंदर हमने ये टोटल सेल करा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दोनों मंथ का अलग अलग टोटल निकाला है। अब आते हैं हम डिफरेंस पे। अगर हमें डिफरेंस करना है, सपोज हम चाहते हैं कि जो सेल मई के मंथ में हुई और जून के मंथ में जो सेल हुआ, उन दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, यानी कि जो मई का सेल है वो कितना ज़्यादा है जून से। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस को लगाएंगे। माइनस को लगाने के लिए हमें इक्वल टू वो वैल्यू जो जिसमें से हमें माइनस करना है दूसरे सेल को, पहले हम वो सेल लिखेंगे C19, इसका एड्रेस है इक्वल टू, हमने फार्मूला लगाया इक्वल टू और हमने सेल का एड्रेस दिया C19। फिर हमने माइनस का साइन लगाया। इस सेल के अंदर से हमें किसको माइनस करना है, C20 सेल को। तो हमने सिर्फ सिंपली सेल के नंबर्स लिखे, लेकिन बिगनिंग में इक्वल टू का मार्क लगाना है और बीच में हमें वो ऑपरेशन मार्क लगाना है जो हमें करना है। अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, अगर हमें डिवाइड करना हो हम डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। तो डिपेंड करता है आपको करना क्या है, आप प्लस माइनस जो भी है, आपका डिवीज़न हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, आप उस साइन को यहाँ बीच में लगाएंगे और इक्वल टू से स्टार्ट करते हुए सेल नंबर्स को लिखेंगे, बीच में आपको ऑपरेशन लगाना है। तो हमें यहाँ पे माइनस करना है, हमने माइनस लिखा और हमने करा एंटर। तो ये डिफरेंस हुआ इस सेल में से इस सेल को निकालने के बाद, ये डिफरेंस हुआ, यानी कि जो मई का सेल था टोटल वो इतना ज़्यादा था कंपेयर टू जून के सेल से। तो इस तरह से हमने देखा माइनस को हम कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर फ्रेंड्स आपको कभी ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि आपको किसी भी टाइम कहीं पर शीट के अंदर अलग अलग सेल्स का सम करना है, आपको 3 या 4 सेल्स जो वर्कशीट पे अलग अलग जगह पर हैं, जो डिफरेंट जगह पर है, उनका सम एक जगह निकालना है, तो वहाँ पे रेंज तो यूज़ होगा नहीं, क्योंकि जो सेल्स हैं वो अलग अलग लोकेशन पे हैं, अलग अलग जगह पे हैं, क्योंकि रेंज तो पूरे का सम करता है। उस केस में आप क्या करेंगे,
तो उसके लिए आपको कैसे सम फार्मूला लगाना है आइए देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक पर्सन है रवि। रवि का सेल वैल्यूज हमारे पास 2 सेल वैल्यू यहाँ पर भी है और सेम नेम से हमारे पास एक ही पर्सन का नेम है जो दोबारा से रिपीट हुआ है और उसका सेल्स वैल्यू यहाँ भी लिखा गया है। तो हमें यहाँ पर टोटल सेल्स जो रवि ने करे हैं उनका हमें सम निकालना है। तो एक रेंज हमारा ये वाला रेंज है और एक रेंज ये है। तो अगर हम पूरा देंगे, अगर हम पूरे का सम निकालेंगे तो सब इंक्लूड होगा, तो हम रेंज नहीं लगाएंगे, हम सेपरेट अलग अलग सेल्स का सम निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमें कौन से सेल्स हैं, हमें कितने सेल्स का सम करना है और उनके क्या एड्रेस है। हमें सबसे पहले उनकी एड्रेस को जानना है। हमें वैल्यूज से कोई अभी लिंक नहीं है, हमें वैल्यूज को नहीं लिखना फॉर्मूले में, ओनली हम सेल एड्रेस को देखेंगे और लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल एड्रेस कौन कौन से हैं। तो एक सेल एड्रेस है C3, एक सेल एड्रेस है D3, फिर C17 एंड D17। तो हमारे पास टोटल 4 सेल है जिसमें रवि की टोटल सेल्स वैल्यू जो है मेंशन की गई है, C3, D3, C17 और D17। तो ये 4 सेल्स हैं। अगर हमें इन चारों का टोटल यहाँ पे करना है तो हम रेंज को नहीं लगाएंगे, हम रेंज ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे, हम वहाँ पर यूज करेंगे कॉमा, हम कॉमा सिंबल को यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स कैसे हम फार्मूला लगाएंगे तो आइए देखते हैं। हम लिखेंगे इक्वल टू सम, हमें सम निकालना है। हमें किस किस का सम निकालना है, हम सेल एड्रेस लिखेंगे और हम बीच में कॉमा लगाएंगे। तो हमें सम निकालना है C3 सेल का, फिर हमने कॉमा लगाया, फिर हमें सम निकालना है D3 सेल का, फिर हमने कॉमा लगाया। कॉमा का मीनिंग हुआ अलग अलग सेल का सम निकालना, न कि एक रेंज का सम निकालना। हमें रेंज का सम नहीं निकालना है, हमें अलग अलग सेपरेट सेल्स का सम चाहिए ना। तो हम C3, D3, C17, D17। तो ये जो 4 सेल्स हैं हमने इनका एड्रेस लिखा और एड्रेस आपको पता ही है कि आप कॉलम हेडर को देखेंगे सबसे पहले और रो के नंबर को। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है इसका कॉलम हेडर C है और रो नंबर है 17। तो इस सेल का एड्रेस हो गया C17, इसका एड्रेस हो गया D17। सिमिलरली ऊपर जो वैल्यूज थे उनका C3 और D3 एड्रेस है। तो अब हम एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिला, हमें जो ये रिज़ल्ट मिला हम इसे बोल्ड करके देखते हैं, थोड़ा हम फॉन्ट को बढ़ाते हैं। तो ये जो रिज़ल्ट मिला हमें, चारों सेल्स थे जो रवि के सेल वैल्यूज थे उसका टोटल हमें यहाँ मिला। एक ये सेल था, एक ये सेल था और ये जो 2 सेल थे। तो इन चारों का टोटल हमें यहाँ पे मिला। तो इस तरह से हमने रवि के टोटल सेल वैल्यू निकाली कि रवि की टोटल सेल्स वैल्यू क्या थी। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको अलग अलग सेल्स का सम निकालना है तो आप बीच में कॉमा लगाएंगे, अगर आपको पूरी रेंज का सम निकालना है तो आप बिगनिंग का सेल एड्रेस, बीच में आप कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं और डॉट डॉट भी, और फिर उसके बाद आप लास्ट सेल एड्रेस लिखेंगे। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे 2 वैल्यूज़ का सम करना पड़ रहा है तो आप, या फिर 3 वैल्यूज़ का सम करना पड़ रहा है जो एक ही जगह पे है, तो आप इक्वल टू सेल नंबर और बीच में प्लस साइन को लगाएंगे। तो ये हुआ सम निकालने के अलग अलग मेथड। आप ऑटो सम भी यूज़ कर सकते हैं। ऑटो सम के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है, आप रेंज को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद एक सेल आप एक्स्ट्रा रखेंगे जिसमें आपको रिजल्ट रखना है और आप ऑटो सम में जाके सम कर देंगे। तो ये पूरा सम निकल गया इस पूरी रेंज का। अब आते हैं फ्रेंड्स, अगर हमें कमीशन को कैलकुलेट करना है और कमीशन कैलकुलेट करने के लिए सपोज हम चाहते हैं कि जो भी सेल्स करी है जिस पर्सन ने, उसका 5% कमीशन उसे मिले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वल टू साइन लगाएंगे। साइन लगाने के बाद हमें किसका 5% निकालना है, उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे
और मल्टीप्लाई कर देंगे हम परसेंटेज रेट के साथ। तो हमने बोला इक्वल टू E3 मल्टीप्लाई 5%, यानी कि हमें E3 के अंदर जो वैल्यू है, हमें E3 सेल का जो वैल्यू है और E3 में क्या है, रवि की टोटल सेल्स है, उसका हमें 5% निकालना है। और हम जैसे ही हम एंटर को प्रेस करेंगे तो E3 सेल का 5% हमें यहाँ पे मिल गया। उसी तरह से अगर हमें हर पर्सन का 5% देना है कमीशन जो उसने सेल करा, तो हम इस फार्मूले की एंट्री पे जाके इस तरह से माउस से उसको ड्रैग कर देंगे तो हमें सबका 5% मिल जाएगा। और अगर हमें रवि का टोटल कमीशन निकालना है तो हम एक ये कमीशन और ये कमीशन दोनों को ऐड करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, और यहाँ पे हमें ये सेल और इसका एडिशन करना है इन दोनों सेल्स का। तो हम लिखेंगे इक्वल टू और हम सीधा सेल का नंबर लिखेंगे F3 को प्लस कर दे F17 सेल के साथ। तो यहाँ हमने रेंज नहीं लगाया क्योंकि अलग अलग सेल्स हैं, तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम सेल के नंबर लिख देंगे इक्वल टू वो सेल नंबर जिनको हमें प्लस करना है, बीच में हम प्लस साइन को लगाएंगे। तो एक तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो एक तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, हमने दोनों सेल्स के नंबर लिखे, बीच में हमें क्या ऑपरेशन करना है वो लिखा। और एक मेथड है हमारे पास, हमने सम फार्मूला लगाया इक्वल टू सम अलग अलग जो सेल नंबर्स हैं F3, F17, ये दो सेल हैं, अलग अलग सेल्स हैं। दैट्स वाई हमने यहाँ पे कॉमा लगाया, क्योंकि कॉमा जो है सेपरेशन करता है, अलग अलग सेल का सम निकालता है, यानी कि ये रेंज ना लेके ये उन सेल्स को अलग अलग काउंट करता है। और अगर हम यहाँ पे कॉलन लगाते या फिर हम डॉट डॉट लगाते तो वो F3 से लेके F17 यानी कि इस पूरी रेंज का सम कर देता। लेकिन हमें रेंज का सम नहीं निकालना, हमें अलग अलग सेल्स का सम निकालना है। तो हमने इसको भी सेलेक्ट करके रखा, इसको भी। और इन दोनों का सम अगर हमें देखना है तो हम लिखेंगे इक्वल टू सम F3, हमने एड्रेस पहले ही देख लिया था कि क्या एड्रेस था, सेलेक्ट करके हमने लिखा इक्वल टू सम F3, F17, यानी कि हमें इन दोनों सेल्स का सम निकाल के दे। तो हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है, अगर हम देखें तो हमारा रिजल्ट सेम है। तो लेकिन फार्मूला हमने यहाँ पे सम लगाया और यहाँ पे हमने उन सेल्स नंबर को लिख के हमने सिर्फ सेल नंबर लिखा, बीच में हमने साइन लगाया, हमने ऑपरेशन मार्क लगाया कि हमें क्या करना है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि अगर हमें प्लस करना है तो उसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसके लिए हम सम फार्मूला लगाते हैं। सम फार्मूला भी मैंने आपको बताया कि हम डिफरेंट वे में लगा सकते हैं, हम पूरी रेंज के लिए भी लगा सकते हैं और हम अलग अलग सेल्स के लिए भी लगा सकते हैं। लेकिन हमें कहीं पर कॉलन लगाना पड़ेगा, रेंज के लिए हमें कॉलन यूज़ करना पड़ेगा और कॉमा हमें डिफरेंट सेल्स के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आने वाले वीडियोस भी आप देखते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम फिर से नई चीज़ सीखेंगे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।